स्वस्थ हरियाणा, समृद्ध हरियाणा का सपना साकार। सरकार की नीतियों से चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार, हर जिले में मेडिकल कॉलेज और मुफ्त इलाज की सुविधा, नई मेडिकल संस्थाओं के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ मजबूत। हरियाणा सरकार ने राज्य के हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण और सस्ती चिकित्सा सुविधाएं देने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में अभूतपूर्व सुधार किए। बुनियादी ढांचे को मजबूत करने से लेकर गरीबों के लिए मुफ्त इलाज सुनिश्चित करने और प्रदेश की स्वास्थ्य नीतियां आज देश के लिए उदाहरण बन रही है। हमने ये निर्णय किया कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक सभी सुविधाओं से सुसज्जित हॉस्पिटल होगा। 10 हॉस्पिटल हमने तैयार करके जनता को समर्पित कर दिए हैं और बाकी 22 के ऊपर काम चल रहा है, वो भी शीघ्र दे देंगे। वहाँ सीटी स्कैन भी, अल्ट्रासाउंड भी, वहाँ MRI भी, सब सुविधाएं, और वहाँ लेबोरेटरी भी। माननीय अध्यक्ष जी, सारी सुविधाएं उन हॉस्पिटलों के अंदर हम दे रहे हैं। सरकार की कोशिशों का ही नतीजा है कि आज हरियाणा में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए नई मेडिकल संस्थाओं के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है, जिसमें 805.75 करोड़ से 144 एकड़ में कुटेल का पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, 535.55 करोड़ से भिवानी में पंडित नेकीराम शर्मा राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, 725.90 करोड़ से 76 एकड़ में कोरियावास नारनौल का महर्षि चैवन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, 210 एकड़ में माजरा मुस्तल भाखली रेवाड़ी में राज्य का पहला एम्स, हैबतपुर जींद में 24 एकड़ में संत शिरोमणि श्री धन्ना भगत जी मेडिकल कॉलेज, 1122.71 करोड़ से 20 एकड़ में यमुना नगर का श्री गुरु तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज, जिसका 82% काम पूरा हो चुका है, 935 करोड़ से 20 एकड़ में कैथल का भगवान परशुराम मेडिकल कॉलेज, जिसका 78% काम पूरा हो चुका है। पंचकुला में 30.40 एकड़ में नया राजकीय मेडिकल कॉलेज, खिड़की माजरा गुरुग्राम में 500 करोड़ में मेडिकल कॉलेज, कुरुक्षेत्र में 100 एकड़ में श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय, जिसमें 14 विषय और 82 MD की सीटें, पंचकुला में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में 250 बिस्तर अस्पताल, 2024-25 से BA-MS कक्षाएं शुरू, नूह में 45.53 करोड़ से राज्य का पहला राजकीय यूनानी महाविद्यालय और अस्पताल, जिसमें 60 बिस्तर और मेडिकल की 60 सीटें हैं। इसके साथ ही राज्य में 276.24 करोड़ से 6 नए राजकीय नर्सिंग कॉलेज भवन खोले गए, जबकि प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में 100 करोड़ से ज्यादा की 9 अहम परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। वहीं चिकित्सा शिक्षा को लेकर भी हरियाणा सरकार लगातार काम कर रही है। इसके लिए 2014 से 700 MBBS सीटों को बढ़ाकर 2026 में 2760 किया गया है, जबकि PG की सीटें 289 से बढ़ाकर 1077 की गई हैं। साथ ही सरकार ने लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए कई अहम काम किए हैं, जिनमें 9 मई 2022 को अम्बाला में अटल कैंसर देखभाल केंद्र स्थापित, 596 उप स्वास्थ्य केंद्र और 111 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स को मंजूरी। 16 अगस्त 2021 से 24/7 उपलब्ध है ई-संजीवनी OPD सेवाएं। स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट 15 से बढ़कर 29 और न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर 192 से बढ़कर 439 हुए। 18 अक्टूबर 2024 से फ्री डायलिसिस सेवा सभी जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में शुरू। सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र और चिरायु निरोगी हरियाणा योजना लागू। आयुष्मान भारत चिरायु योजना में 1.40 करोड़ कार्ड और 4123.81 करोड़ के क्लेम का भुगतान। मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना के तहत पात्र रोगियों को 3 लाख तक की किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट सुविधा। राज्य में 19 अस्पतालों में CT स्कैन, 7 में MRI और 22 में डायलिसिस सेवाएं उपलब्ध। डेंगू मरीजों के लिए निशुल्क सिंगल डोनर प्लेटलेट्स देने वाला हरियाणा उत्तरी भारत का पहला राज्य। अब तक 2157 ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त। दिसंबर 2030 तक पूरे राज्य को टीबी मुक्त करना लक्ष्य। निरोगी हरियाणा योजना में अब तक 1.08 करोड़ स्वास्थ्य जांच और 5.92 करोड़ लैब टेस्ट फ्री। हरियाणा बना अंत्योदय परिवारों की व्यापक स्वास्थ्य जाँच कराने वाला देश का पहला राज्य। एनीमिया मुक्त भारत अभियान में 2025-26 के दौरान हरियाणा देश में दूसरे स्थान पर रहा। आशा वर्कर्स का मानदेय 4000 से बढ़ाकर 6100 प्रति माह। 60 वर्ष की आयु पर कार्य मुक्त आशा कार्यकर्ता को 2 लाख की सहायता। 852 योग सहायक का मानदेय बढ़ाकर 18,300 से 21,000 मासिक किया गया। हरियाणा सरकार का स्वास्थ्य बजट पिछले 1 दशक में लगभग 4 गुना बढ़ा है। डॉक्टरों की नियमित भर्ती और ब्लॉक स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाताओं की नियुक्ति जैसी कोशिशें साबित करती हैं कि हरियाणा स्वस्थ और विकसित प्रदेश बनने की राह पर तेजी से अग्रसर है। हरियाणा डायरी। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें
YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।